मेरे रहते हमारे किले पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। यही फैसला किया था एक 18 साल के बच्चे ने। इसके साथ ही शुरू होता है 40 साल का नया इतिहास। हिस्टोरियन इन्हें कहते हैं द मोस्ट स्किल्ड इंडियन नेवी चीफ इन द मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये थे सारखेल कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे का जन्म 1667 में रत्नागिरी के इसी समुद्र के तट पर हुआ था। उनके पिता का नाम तुकोजी और माँ का नाम अंबाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज के सानिध्य में उनके पिता को सुवर्णगढ़ दुर्ग यानी इस किले का संकपाल नियुक्त किया गया था। कान्होजी का बचपन इसी किले के अंदर, जो कि एक छोटे से टापू पर बना हुआ है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, के अंदर बीता। (1685) में जब स्वर्ण दुर्ग के किलेदार ने जंजीरा के सिद्धी लोगों के साथ मिलकर जब किले को सिद्धियों के हवाले करने का षड्यंत्र रचा, तब 18 साल के कान्होजी ने पूरी किले का कंट्रोल लिया और किलेदार को बंदी बना लिया। इस तरह से किले को दुश्मनों के हाथों में जाने से बचा लिया। यह खबर जब मराठा राज्य के राजा छत्रपति संभाजी महाराज तक पहुंची, तो उनके इस साहसपूर्ण कार्य से खुश होकर उन्होंने कान्होजी को स्वर्ण दुर्ग का किलेदार नियुक्त कर दिया। मराठा एम्पायर अपने नेवल फोर्स के लिए जाना जाता था। उनके एडमिरल सिधोजी गुर्जर के निधन के बाद कान्होजी को मराठा एम्पायर का संकपाल, दरिया सरगना या कह लीजिए एडमिरल नियुक्त किया गया। आगे बढ़ने से पहले अब इस शानदार फोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। स्वर्ण दुर्ग फोर्ट, जिसका कि लिटरल ट्रांसलेशन गोल्डन फोर्ट होता है, इस किले को 1660 में शिवाजी महाराज ने अपने अधिकार में लिया। यह किला एक रॉकी आइलैंड पर स्थित है, जो कि लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ है और मेनलैंड से लगभग 1.6 किलोमीटर दूर है। कान्होजी आंग्रे के समय एक तरह से मराठा नेवी का गोल्डन पीरियड था। उनका भारत के वेस्ट कोस्ट पर पूरा कंट्रोल था। मुंबई से लेकर वेंगुर्ला और सूरत से लेकर दाभोल तक उनका पूरा दबदबा था। यह फोर्ट बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है और यहाँ फोर्ट के अंदर सिर्फ लो टाइड के समय ही आया जा सकता है। यह फोर्ट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट भी है। अभी आप मेरे सामने जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लगभग 3 स्टेप वेल्स हैं जहाँ पर पानी पीने का फ्रेश वाटर उपलब्ध रहता है। कान्होजी ने शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के मर्चेंट शिप्स को अटैक करना शुरू किया और बाद में यह अटैक बढ़ता ही गया। इनफैक्ट एक समय पर ईस्ट इंडिया मैन बॉम्बे नामक एक मर्चेंट शिप को उन्होंने पूरी तरीके से उड़ा दिया। इनके लीडरशिप में मराठा नेवल बेस विजयदुर्ग में बनाया गया
विजयदुर्ग में शिप बिल्डिंग फैसिलिटी भी थी और साथ साथ जितने भी वॉर इक्विपमेंट जो कि शिप के ऊपर माउंट किए जाते थे वह भी यहाँ लगाए जाते थे। कान्होजी के समय उनके नेवल फ्लीट में 10 गुराब यानी वॉरशिप और 50 गैलीवट्स यानी वॉरबोट थे। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ऐसे ही नहीं कान्होजी को और मराठा नेवल फोर्स को स्ट्रैटेजिक मास्टर्स कहा जाता था। स्वर्ण दुर्ग फोर्ट समुद्र की तरफ से तो कान्होजी के नेवल फोर्स के द्वारा सुरक्षित थी, लेकिन ज़मीन की तरफ से कोई हमला ना हो पाए और उसे वहाँ रोका जा सके, उसके लिए इसके आजू बाजू 3 और फोर्ट्स का निर्माण किया गया था, जिसमें प्रमुख हैं कनकदुर्गा, फतेहगढ़ फोर्ट और गोवागढ़ फोर्ट। इसमें से 2 फोर्ट कनकदुर्गा फोर्ट और गोवागढ़ फोर्ट पर मैं आपको इस वीडियो के अंत में लेकर चलूंगा। वैसे तो पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स दोनों के साथ ही कान्होजी का संघर्ष चलता ही रहता था। फिर भी 1703 में एक ट्रीटी साइन की गई थी पोर्टुगीज के साथ, जहां पर उनसे कैनन्स और गन पाउडर खरीदा जाता था। यह फोर्ट खास इसीलिए भी है क्योंकि कान्होजी के जीवन काल के समय इस फोर्ट की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा और ना ही कोई इसे कभी जीत पाया। कान्होजी ने वैसे तो अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, पर कुछ ऐसे बैटल्स हैं जो कि हिस्ट्री के पन्नों में गढ़ से गए हैं। जैसे 1707 में जब उन्होंने ईस्ट इंडिया मैन बॉम्बे नामक युद्ध शिप को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया था। 1710 में उन्होंने कैनरी, जो कि अभी खांदेरी आइलैंड मुंबई के पास जो है, उस पर कब्जा कर लिया था। 1712 में उन्होंने एक याट HCS एल्जरीन को कब्जा कर लिया था। उन्होंने ईस्ट इंडिया मैन सॉमर्स और ग्रैंथम नामक 2 वेसल्स जो गोवा के पास इंग्लैंड से बॉम्बे की ओर आ रहे थे, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। जैसा कि मैंने आपको इस फिल्म के शुरुआत में ही दिखाया था कि किस तरीके से यह फोर्ट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। पहले मैंने आपको एक स्टेप वेल दिखाया था और अभी आपके सामने 2 और स्टेप वेल हैं जिसके अंदर फ्रेश वाटर स्टोर हुआ करता था और उसका इस्तेमाल यहाँ पर रहने वाले लोग पीने के लिए वगैरह अपने दूसरे कामों के लिए किया करते थे। है ना चंबे की बात कि कैसे समुद्र के बीचों बीच बना हुआ यह फोर्ट सारी सुविधाओं का ध्यान रखता था और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें है पीने का पानी, वो भरपूर मात्रा में यहाँ उपलब्ध था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स जब उनकी बार बार कान्होजी के हाथ हार होने लगी और साथ ही साथ जो वो जकात देते थे यानी टैक्स देते थे उसका भी बोझ उन पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो उन्होंने 1717 और 1720 में 2 बार कान्होजी के नेवल आर्मी के ऊपर अटैक किया, पर कोशिश तो बुरी तरह विफल हुआ। बल्कि इस जो एग्रेशन था उसका जवाब देने के लिए कान्होजी की नेवी ने उनके एक शार्लेट नाम के वेसल को अपने कब्जे में भी ले लिया। तो चलिए, जब तक आपको यह फोर्ट का बीच का हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ तब तक आपको बता देता हूँ कि इस फोर्ट पर कैसे पहुँचा जा सकता है। तो यह फोर्ट एक आइलैंड पे जो कि अरेबियन सी यानी वेस्ट कोस्ट पे है उस पर बना हुआ है। यह रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है और जहाँ सबसे नज़दीक का जो शहर है वो है दापोली। ये मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत से मच्छी विलेज यानी जहाँ पे मछली पकड़ने वाले लोग रहते हैं, उस विलेज के पास जिसका नाम है हारने। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि पास में 2 और 3 और भी फोर्ट्स हैं जिसको देखा जा सकता है।
ये आपको सामने एक छोटा सा जो कमरे की तरह जगह दिख रही है, ये तो शायद या तो ग्रेन स्टोरेज या फिर आर्म्स और एम्यूनेशन स्टोरेज के लिए बनाई हुई जगह है। मैंने कोशिश किया था इसके पास जाने का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं, इसलिए काफ़ी कबूतर और बैट्स वगैरह इसके अंदर काफ़ी हैं, इसलिए इसके अंदर हम जा नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस फोर्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ और फोर्ट्स भी लैंड पे बनाए गए थे, जो कि यहाँ के कोस्ट पे है, कि अगर कोई हमला अगर लैंड की तरफ से होता है तो उसको भी वहाँ से जवाब दिया जा सके, जिसमें से एक है कनक दुर्ग और दूसरा है गोवा दुर्ग। चलिए अब उन फोर्ट्स पे चलते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ कनक दुर्ग फोर्ट पे। यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, कुछ अवशेष ही हैं और ज़्यादा कुछ दिखाने लायक नहीं है। बस आप यहाँ से ये ज़रूर देख सकते हैं कि किस तरीके से सामने स्वर्ण दुर्ग का पूरा एक तरह से देखा जा सकता है यहाँ से। और कोई भी अगर लैंड की तरफ से अगर यहाँ जाना चाहेगा तो उसे इसको क्रॉस करके ज़रूर जाना पड़ेगा। और अभी मैं खड़ा हूँ ये दूसरे फोर्ट पर, जिसका नाम है गोवागढ़ फोर्ट या गोवा फोर्ट। तो जैसा कि कनक दुर्ग है वैसे ही गोवा फोर्ट को बनाया गया था स्वर्ण दुर्ग की हिफाजत करने के लिए। और अब जब जाने का वक्त करीब आ गया है तो जाते जाते मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि दूर कहीं खड़े होकर आज भी इस किले का किलेदार इस किले की रक्षा में खड़ा है।